अजलान, सॉरी। What is your name? And this is a special gift for him. सर थोड़ा हाथ मैं मुद्गल साहब का बहुत आभारी हूँ, बहुत शॉर्ट नोटिस पर मेरा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन किसी और का है। मुझे लगता है आप सब गार्जियन हैं मेरे। भाला अंकल तो स्कूल ढूंढने, उनके लिए स्कूल ढूंढने की कोशिश करी तो हमने देखा कि शास्त्री नगर के एरिया के अंदर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करने वाले जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल्स हैं उनकी काफ़ी कमी है और काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ता है छोटे बच्चों को। मेरे फादर भी शुरू से इस एरिया में रहे हैं और सेवाभागी रहे हैं। उन्होंने हमेशा हमें इंस्पायर किया कि कोई सेवा से रिलेटेड टू द सर्विसेज कोई ना कोई इसी तरह का बिजनेस किया जाए। तो मुझे लगा कि शिक्षा का प्रसार और प्रसार करना, इससे बढ़िया कोई और सेवा हो नहीं सकती है। देश निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसी ऑब्जेक्टिव को लेकर हमने स्टार्ट किया है। किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इस स्कूल को चालू करने का कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए हम इंडिया की सबसे बढ़िया कंपनी के साथ में हमने एजुकेशन सिस्टम का टारगेट किया है। अहमदाबाद के बी स्कूल से हमने प्री प्राइमरी स्कूल सिस्टम को अडॉप्ट किया है और स्कूल में ये ध्यान रखा है कि बच्चे को बिल्कुल होमली इन्वायरमेंट मिले। सभी तरह के खिलौने, सभी तरह की मॉन्टेसरी लैब्स के इक्विपमेंट्स, पूरी तरह कंप्लीट मॉन्टेसरी लैब हमने डेवलप करी है यहाँ पर। हम ये चाहेंगे कि इस एरिया के जो बच्चे हैं जो काफ़ी दूर जाते हैं और कुछ पेरेंट्स उनको नहीं ले जा पाते हैं, उनको भी इस तरह की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम मिले और इस देश के विकास में उनका योगदान है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार अवश्य स्कूल को विजिट करें। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर स्कूल का की जो क्षमता है वो छोटी हो सकती है, लेकिन इक्विपमेंट और रिसोर्सेज वाइज ये किसी भी तरह की पूरे राजस्थान में किसी भी प्राइमरी स्कूल से कम नहीं है। गार्डन एरिया है, सीसीटीवी सर्विलेंस के साथ में सारे बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी है, फ्रेश फैसिलिटीज़, सब हाइजेनिक फूड। हम इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनको फ्रेश फ्रूट या तो वो घर से कट कर आता है या नहीं मिलता। इसके लिए हमने ये करा है कि बच्चे की हेल्थ को देखते हुए एवरी डे वी विल प्रोवाइड अ फ्रेश फ्रूट फ्री ऑफ कॉस्ट। वी विल नॉट इन द लंच, तो वो स्कूल की तरफ से हम प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो धीरे धीरे हम स्कूल को रनिंग करने के साथ साथ हम धीरे धीरे सभी पेरेंट्स को पहुँचाएंगे। तो मेरा उद्देश्य और मेरा ऑब्जेक्टिव जो इसके पीछे रहा है कि एजुकेशन जब तक बच्चे को प्रॉपर नहीं मिलेगी तब तक वो देश में ना तो आपकी कोई विकास में योगदान कर पाएगा, और एजुकेशन में भी अर्ली एजुकेशन जो होती है वो बेस होती है, वो बेस एजुकेशन है। तो अगर उसके अंदर आपकी जो टर्मिनोलॉजी है, मैथोडोलॉजी है, वो अगर उसको कंफ्यूज करती है तो वो हमेशा होल लाइफ कंफ्यूज रहता है और वो हमेशा दब के रहता है। तो मेरे स्कूल के बच्चों के लिए मैं यही कोशिश करूँगा कि जब भी वो यहाँ से पास आउट हो वो एक सभ्य नागरिक, एक गुड सिटीजन और उसके साथ साथ कॉन्फिडेंट के साथ में निकलें, ताकि ऐसा ना लगे कि उनको कहीं ये सोचने का मिले कि भाई इस चीज़ में हम यहाँ कम हैं। तो एजुकेशन वाइज में हमने जो वर्ल्ड की बेस्ट पैडागोजीज हैं उनको अडॉप्ट कर करके हमारा एजुकेशन सिस्टम का हमने कोर्स डेवलप किया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम देने की गारंटी देते हैं। और हम तो ये भी गारंटी देते हैं कि अगर एजुकेशन सिस्टम, इस तरह का एजुकेशन सिस्टम में आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखे, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं भी दिखेगी तो आप हमें बताइएगा। तो दिस इज़ नॉट अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। वी विल अरेंज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज टीचर्स। तो ये हमारा इस स्कूल का उद्देश्य है और मैं चाहता हूँ कि शास्त्री नगर और नियर बाई शास्त्री नगर एरिया के अंदर जितने भी स्कूल पेरेंट्स हैं और जितने भी बच्चे हैं वो एक बार ज़रूर विजिट करें, चाहे किसी भी स्कूल के हों, ताकि उनको पता लगे। और हमारे इस स्कूल का प्रचार और प्रसार इस मायने में नहीं कि हम मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं, जबकि अच्छी शिक्षा, अच्छे इक्विपमेंट, अच्छा बेस एजुकेशन देने में हम सक्षम हैं। जैसे कि सर आपने अपने सारे
इंटरव्यू में सब कुछ वैसे ही ओपन कर दिया। जी जी। कोई प्रश्न छोड़ा नहीं आपने मेरे को पूछने के लिए। फिर भी मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। जी जी। जैसे कि अभी आपने प्राइमरी लेवल पर स्कूल स्टार्ट किया है, तो क्या भविष्य में आप इसको हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तक ले जाने का आपका मानस है, या इसे प्राइमरी लेवल पर ही आप? इसके लिए हमने पूरा प्लान कर रखा है। For next 2 years, we will follow the pre-primary section only. Then after, as per the government's rule, whatever land is required, we have 600 square yard land, so which is approved by the government of Rajasthan for middle level school. और उसके साथ में मिडिल लेवल स्कूल से जैसे बढ़ने का होगा तो हम पास में जो हमारे पास में लैंड अवेलेबल होगी हम चाहेंगे कि वो हो, लेकिन हम धीरे धीरे केवल प्री प्राइमरी स्कूल तक ही इसको नहीं रखने वाले हैं, हम इसको मिडिल स्कूल तक लेकर जाने वाले हैं। और अभी हमने प्री प्राइमरी स्कूल के अंदर ये जो सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको अडॉप्ट किया है। इसके साथ ही जब हमारे पास में प्राइमरी सेक्शन और मिडिल सेक्शन होगा तो गवर्नमेंट के जो अप्रूव्ड कोर्सेज़ हैं उसके साथ साथ हम कुछ वर्ल्ड क्लास मैथडोलॉजीज भी बच्चों को पढ़ाएंगे और उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट हम उनसे नहीं लेंगे। मैं आपको ये बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम हम यहाँ पर रन करने वाले हैं वो IB स्कूल्स में, इंटरनेशनल बोर्ड स्कूल्स में चलता है और उनकी फ़ीस लाखों में है, एक 2-2 लाख रुपए है, और वो हम बहुत ही नॉमिनल फीस पर हम उसको वो कर रहे हैं, अफोर्डेबल फीस पर कर रहे हैं, बहुत नॉमिनल फीस पर कर रहे हैं। और इसमें हम ये चाहते हैं कि हर बच्चे को हर तरह का एजुकेशन उसकी अप्रोच में आए, और इसके साथ साथ हम वो लोग जो फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी हम संडे को स्पेशल क्लासेस जो हैं वो हमारे स्टाफ के साथ में, हमारे जो ट्रेनिंग स्टाफ होगा, हम जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट